अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी मदद से हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जब कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, हम उसे डिस्टर्ब करते हैं किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करके। उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा करके या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी करके, तो सिस्टम का रिस्पांस हमारे अगेंस्ट क्या होगा, वो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन रिस्पांस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दिया गया है कि जब ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा या कमी कर देते हैं, तो रिएक्शन का रिस्पांस क्या होगा, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखें, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में इजाफा या कमी कंसंट्रेशन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। देखें, हमारे पास रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एट इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में इजाफा कर सकते हैं या रिएक्टेंट की मोलर जो कंसंट्रेशन है, जो एक्टिव मास है, उसमें कमी कर सकते हैं। ये तो हम ये चेंज कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन में, उसके एक्टिव मास में क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। या दूसरी चेंज क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, उसकी मोलर कंसंट्रेशन में हम कमी कर सकते हैं। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेट है किसी भी रिएक्शन की, ये उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर चुका होता है। जो ही हम डिस्टर्ब करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा करके, सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा गेन करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसलिए वो अपनी पोजीशन को बदलेगा, या वो फॉरवर्ड जाएगा या वो बैकवर्ड जाएगा। इस केस में तो बात बहुत ही सिंपल सी है कि अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, वो हमें क्या करेगा, अपोज करेगा, वो रिएक्टेंट की मिकदार में कमी करने की कोशिश करेगा। तो कमी कैसे हो सकती है कि जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में क्या हो, तब्दील हो। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की मिकदार में इजाफा रिएक्शन को क्या ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी कर देते हैं, जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, तो वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्टेंट कैसे बन सकते हैं, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, उसमें कमी करने की कोशिश करेगा। तो कमी कैसे हो सकती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। इसकी मिकदार कम होगी, इसकी मिकदार में इजाफा होगा, तब भी रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम प्रोडक्ट की मिकदार में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो वो अपनी मिकदार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बढ़ सकता है, जब रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे लिए जो मोस्ट सूटेबल कंडीशन है वो ये है कि हम रिएक्टेंट की मिकदार में क्या करें, इजाफा करें, और प्रोडक्ट की हम क्या करते जाएं, वक्त के साथ साथ उसको रिमूव करते जाएं, रिएक्शन मिक्सर से उसको निकालते जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, हासिल करेंगे। इसको हम
क्यूसी की मदद से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे? जब इस तरह के हमें वो क्वेश्चन दे तो हम इसका पहले क्या लिखेंगे, क्यूसी लिखेंगे। इस जनरल रिएक्शन से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्यूसी बराबर होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यूसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट के। और हम जानते हैं, और क्यूसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और हम जानते हैं कि जब क्यूसी की न्यूमेरिकल वैल्यू केसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम पे। और जब क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या हो, ज्यादा हो, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है। और जब क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या हो, कम हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। और फिर आपको बता रहा हूं कि केसी की सिंगल वैल्यू होती है, केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कर रही होती है, रिएक्शन की मोस्ट स्टेबल स्टेट को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी क्या कर चुका होता है, गेन कर चुका होता है। फॉर एग्जांपल कि जब सिस्टम किस पे पहुंच चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, हम ये लिख लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है तो उस वक्त क्यूसी की वैल्यू केसी के क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि रिएक्टेंट की मिकदार में इजाफा कर देते हैं। जो ही रिएक्टेंट की मिकदार में हम क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे, क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जो ही क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यूसी चाहेगा कि मैं दोबारा क्या बन जाऊं, केसी बन जाऊं, मैं जो अनस्टेबल हूं मैं दोबारा क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। इसी तरीके से अगर हम रिएक्टेंट में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, जो ही रिएक्टेंट में हम कमी करेंगे क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो ही क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसी तरीके से सिस्टम जब केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका था, हम प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। जो ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में इजाफा करेंगे, क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जो ही क्यूसी की वैल्यू कम होगी केसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वो अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि मैं केसी के बराबर हो जाऊं। और जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कमी कर देते हैं। जो ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कमी करेंगे तो क्यूसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब क्यूसी कम हो जाएगा तो क्यूसी जो ही कम होगा केसी से, तो वो फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा। सॉरी, यहां पे मैं गलत कर गया हूं, इसको दोबारा देख लेते हैं कि जब हम क्या करेंगे, जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, हम प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जो ही क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो अपनी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा, केसी बनाने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन क्या आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ठीक है, देखिए, क्योंकि जो केसी है वो स्टेबल स्टेट है को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है और हम मिकदार में इजाफा या कमी करके उसको अनस्टेबल कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारी अपोजिशन की तरफ आएगा, हमें अपोज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या लिखें, क्यूसी लिखें। जब हम क्यूसी लिखेंगे तो एक बात ज़हन में रहे, जो क्यूसी होगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, AS4 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी पावर 6 ओवर। अब ये भी सॉलिड हालत में है, ये भी सॉलिड हालत में, ये नहीं है। अब
जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जो कंपोनेंट क्यूसी का हिस्सा नहीं बन रहा तो उसका केसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी तब्दीली करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगी। जैसा कि ये है, एडिशन ऑफ कार्बन कर दें, कार्बन भी सॉलिड हालत में है, या हम क्या कर देते हैं एडिशन ऑफ AS4O6 कर देते हैं, ये भी सॉलिड हालत में है। तो जब ये क्यूसी का हिस्सा ही नहीं है तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज क्यूसी पे कोई फर्क नहीं डालेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना फॉरवर्ड जाएगी ना वो बैकवर्ड आएगी, नो इफेक्ट। जो पोजीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ कार्बन, अब कार्बन को रिमूव कर दें, कार्बन सॉलिड हालत में है, या आप रिमूव कर देते हैं किसको, AS4O6 को, ये भी सॉलिड हालत में है, इनकी रिमूवल से भी क्यूसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो नो इफेक्ट, ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। हाँ, एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यूसी की इक्वेशन का हिस्सा है। जब इसकी एडिशन करोगे तो इसमें क्या होगा, इजाफा होगा, जब इसमें इजाफा होगा तो क्यूसी की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, और क्यूसी की वैल्यू जो ही ज्यादा होगी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड क्या होगी, शिफ्ट होगी। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट में इजाफा रिएक्शन में क्या कर देगा, अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करेगा, पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, शिफ्ट होगी। उसके बाद है रिमूवल ऑफ AS, और जो AS4 है वो भी गैस की सूरत में है। जो ही इसकी क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि AS4 की मिकदार में कमी करते हैं तो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ही QC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो QC की वैल्यू जैसे ही कम होगी किससे, KC से, ये फॉरवर्ड जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो इसकी रिमूवल से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी टुवर्ड राइट, प्रोडक्ट की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। इसको नोट कर लें